हेलो हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम जो वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं, ये एक सीरीज़ है जिसमें हम बहुत ही इजीली डीबीएमएस के कॉन्सेप्ट समझाने वाले हैं। तो डीबीएमएस डीबीएमएस का फुल फॉर्म है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। तो इससे हमें क्या पता लगता है, इसमें डेटा होता है, डेटाबेस होता है। ठीक है। डेटाबेस का मतलब है जहाँ पे हम लोग डेटा स्टोर करते हैं, और मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब होता है अरेंजमेंट के साथ रखना। मतलब उस डेटा को जो हम स्टोर कर रहे हैं उसको एक अरेंजमेंट के साथ रखने के लिए हम लोग डीबीएमएस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो अभी मैं पेंसिल ले रहा हूँ एक। ठीक है। इससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कैसे। देखो, मैं एक पेंसिल चूज़ करता हूँ, रुक जाओ। मैं चूज़ कर लेता हूँ। ठीक है। शायद आ रहा होगा, हाँ आ गया आ गया। इसको इसको चूज़ करने से क्या होता है, लेट मी सी। ओके, गेट इट। सो अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम जा रहे हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डीबीएमएस का मीनिंग क्या है। डीबीएमएस होता है हियर वी कैन स्टोर द डेटा एज वी रिक्वायर्ड। मतलब जितना रिक्वायर्ड डेटा होता है उसको हम स्टोर कर सकते हैं। एंड टू गेट द डेटा एज आवर रिक्वायरमेंट। मतलब जितना रिक्वायरमेंट होता है उस हिसाब से हमको डेटा फेच कर सकते हैं किसी भी डेटाबेस से। ये होता है हमारा डीबीएमएस का मेन मीनिंग। ठीक है। तो हाउ टू से टू आवर सिस्टम, मतलब हमारा जो कंप्यूटर और जो भी डिवाइस हम यूज़ करते हैं उसको कैसे बताए कि डेटा को स्टोर करो। सो कम्युनिकेट विद द सिस्टम वी नीड अ लैंग्वेज। ऑब्वियसली हम लोग कम्युनिकेशन के लिए एक लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। सो हम लोग अपने सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करने के लिए एक लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। इन केस ऑफ डी बी एम एस वी यूज़ एस क्यू एल, पी एल एस क्यू एल और माई एस क्यू एल। Now the question is why we need DBMS? DBMS का ही इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? Is it only for storing the data randomly, haphazardly? हम लोग क्या सिर्फ डेटा को रैंडमली और हैप्पैज़र्डली स्टोर करने के लिए डीबीएमएस का इस्तेमाल करते हैं? नहीं। सो डीबीएमएस इज नॉट ओनली स्टोर द डेटा। डीबीएमएस में सिर्फ डेटा स्टोर नहीं होता, इट स्टोर द डेटा विथ प्रॉपर अरेंजमेंट। मतलब इसमें जो डेटा होता है वो प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ स्टोर होता है। इट इज़ लाइक व्हेन वी अरेंज आवर क्लॉथ्स इन द वार्डरोब। मतलब जो अलमारी होता है उसमें हम लोग जैसे अपने कपड़े सजा के रखते हैं। मतलब ऊपर के फ्लोर में हम लोग सिर्फ अपने टी शर्ट रखेंगे, या नीचे के फ्लोर में सिर्फ सिर्फ जो पैंट है वो रखेंगे, पंजाबी रखेंगे, जो भी है वैसे हम लोग अरेंजमेंट करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा मैंने, वी यूज टू डिफरेंट रैक्स विद रिस्पेक्ट टू द टाइप ऑफ द क्लॉथ। Like pant should be in the upper right, t-shirt in the middle rack, and jewelry is in the locker. Now the next step is basic things regarding to DBMS। मतलब DBMS के चार बेसिक थिंग्स होते हैं। पहला वाला है क्रिएशन ऑफ टेबल, दूसरा है इंसर्शन ऑफ डेटा, तीसरा है डेटा डिलीशन ऑफ डेटा, और चौथा है अपडेशन ऑफ डेटा। सो क्रिएशन मतलब क्या? अभी हम लोग जो कपड़े रखते हैं वो एक रैक में रखते हैं, तो पहले उस रैक को बनाना पड़ेगा। सो बिफोर दिस वी लर्न दैट वी हैव टू अरेंज द डेटा लाइक वी अरेंज आवर क्लॉथ्स इन द वार्डरोब। जैसे हम अलमारी में जो क्लॉथ्स रखते हैं वैसे हम लोग डीबीएमएस में भी डेटा को अरेंजमेंट के साथ रखते हैं। सो फॉर दैट इन एसक्यूएल वी अरेंज द डेटा इन डिफरेंट टाइप ऑफ टेबल्स। डिफरेंट टेबल्स में हम लोग अपने डेटा को रखते हैं स्टोर करके। सो बिफोर दैट वी हैव टू क्रिएट दैट टेबल। मतलब रखने के पहले उस टेबल को बनाना पड़ेगा। सो उस टेबल को बनाने का सिंटैक्स है, सो द सिंटैक्स फॉर क्रिएटिंग द टेबल इज क्रिएट टेबल, देन टेबल नेम, देन द कॉलम नेम। एग्जाम्पल के साथ बताए तो क्रिएट टेबल, हम लोग टी शर्ट का एक टेबल बनाते हैं। उसके अंदर हम दो तरह के टी शर्ट रखेंगे, एक है सिल्क का टी शर्ट, दूसरा नायलॉन का टी शर्ट। सो टी शर्ट टेबल, एंड देन कलम नेम की जगह पे हम लिख रहे हैं सिल्क एंड नायलॉन। आफ्टर वी क्रिएट द टेबल, द नेक्स्ट स्टेप इज इंसर्शन ऑफ डेटा। टेबल के अंदर हमको डेटा रखना है, मतलब रैक के अंदर हमको कपड़े रखना है। सो इंसर्शन ऑफ डेटा के लिए आफ्टर वी सक्सेसफुली क्रिएट द टेबल्स, मतलब रैक्स बनाने के बाद नाउ वी हैव टू इंसर्ट आवर डेटा। सो हमको अपने डेटा को उसमें रखना पड़ेगा।
अपने क्लॉथ्स को उसमें रखना पड़ेगा, डेटा इन दोज टेबल्स। नाउ द सिंटैक्स फॉर इंसर्शन ऑफ डेटा इज इंसर्ट इनटू टेबल नेम देन कलम नेम। एग्जाम्पल के साथ बताए तो इंसर्ट इनटू टी शर्ट का टेबल, उसके अंदर एडिडास का सिल्क का टी शर्ट रख सकते हैं, एडिडास का नायलॉन का टी शर्ट रख सकते हैं, या फिर पूमा का सिल्क का टी शर्ट, पूमा का नायलॉन का टी शर्ट, रेबॉक का सिल्क का टी शर्ट रख सकते हैं। और एक रेबॉक का कोई नायलॉन का टी शर्ट नहीं है तो उस जगह के नाल रख देते हैं, ठीक है। एक चीज़ हमको दिमाग में रखना चाहिए, वो है कि हमको रो वाइज सबको कंप्लीट करना पड़ेगा। जैसे हमने टी शर्ट टेबल लिया है उसमें दो कलम से, एक सिल्क का नायलॉन का, तो हमको उन दो कलम्स के वाइज रो वाइज हमको सब फिल करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे सिल्क में भी रखा है, यहाँ पे नायलॉन में भी रखा है, पूमा में भी रखा है, नायलॉन में भी रखा है, पूमा का सिल्क में भी रखा है और नायलॉन में भी रखा है। वैसे ही रिबॉक का अगर सिल्क में डेटा है तो हमको अगर दूसरे वाला में कोई डेटा नहीं है उस जगह पे नाम लिखना पड़ेगा। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज डिलीशन। सो आफ्टर द इंसर्शन जो नेक्स्ट ऑपरेशन हम लोग कर सकते हैं वो है डिलीशन। सो इन एसक्यूएल डिलीशन ऑफ डेटा हैपेंस रो वाइज। मैंने पहले ही बताया रो वाइज हमको कंप्लीट करना पड़ता है, क्योंकि हमको जब डिलीट करना होता है तो हम रो वाइज ही डिलीट करते हैं, मतलब एक पूरा रो एक बार में डिलीट हो जाएगा। तो ये बात हम अगले जो है पेज में अच्छे अच्छे से समझाएंगे। उससे पहले हम लोग सिंटैक्स देख लेते हैं। तो डिलीशन का सिंटैक्स है डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, जो भी टेबल नेम हमारा है, उसके बाद वेयर, जहाँ पर कलम नेम इजिकल टू रो, मतलब जो रो का हम लोग स्पेसिफाइड कर रहे हैं वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जैसे एक डिलीट फ्रॉम द टी शर्ट टेबल वेयर सिल्क इजिकल टू आर डॉट सिल्क, मतलब जो रेबॉक का सिल्क है, जो स्पेसिफिक रो सिल्क का है उसको हम उड़ा देंगे पूरा, ठीक है। जो रेबॉक का जो पूरा रो है वो हम लोग उड़ा देंगे। उसके लिए डिलीशन ऑफ डेटा हम यूज़ करेंगे। सिंटैक्स है डिलीट फ्रॉम द टी शर्ट टेबल वेयर द सिल्क, मतलब जो सिल्क का कलम है उसके अंदर रेबॉक का जो रो है वो पूरा रो उड़ा देंगे। उसके बाद है अपडेशन ऑफ डेटा। ये किस लिए ज़रूरत पड़ता है? सो डिलीशन में होता है कि पूरा रो उड़ जाता है, लेकिन हमको चाहिए कि एक ही कलम, एक स्पेसिफिक कलम उड़ जाए पूरा, या फिर अपडेट हो जाए, चेंज हो जाए, ठीक है। उसके लिए हम लोग करते हैं अपडेशन ऑफ डेटा। द नेक्स्ट ऑपरेशन वी कैन डू इज द अपडेशन। सो अपडेशन का सिंटैक्स है अपडेट द कलम नेम, अपडेट लिखना है, फिर कलम नेम, जो भी कलम है हमको उड़ाना है। जैसे कि हम यहाँ पे उड़ा सकते हैं एज, एज जैसे एज इक्वल 20, सो कलम नेम, देन फ्रॉम द टेबल नेम, जो भी टेबल है उसके टेबल नेम, फिर वेयर प्राइमरी कलम, इसके बारे में बाद में बात करते हैं प्राइमरी कलम क्या है, और उसके बाद है द रिक्वायर्ड नेम, मतलब जो भी हम रिक्वायर्ड चीज़ उड़ाना चाहते हैं। एग्जाम्पल है अपडेट एज इज इक्वल टू 20 फ्रॉम नेम इज टेबल वेयर द नेम इज इक्वल टू मेरा नाम जो भी। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको अच्छे से समझेंगे। देखो, तो ये हमारा एक टी शर्ट का टेबल है, ठीक है। तो टेबल में दो कलम है, मेजर कलम जो कि कहते हैं इसको, सिल्क का है, नायलॉन का है, ठीक है। तो हम लोग क्या चाहते हैं, देखो पहले पिछले वाले स्लाइड में देख सकते हैं, यहाँ पे हमने डिलीट किया है टी शर्ट का जो भी है। ये जो टी शर्ट का टेबल है उसमें से हम लोग रेबॉक का जो रो है पूरा उड़ा देंगे। लुक हेयर केयरफुली, देखना, ये जो रेबॉक का रो है पूरा उड़ा देंगे। देखो, ये जो रेबॉक का रो है इसको हम पूरा उड़ा देंगे। सॉरी, ये पूरा रो जो है, मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा जो रो है, ये पूरा रो हम लोग उड़ा देंगे, ठीक है। मतलब ये रो रहेगा ही नहीं, ये जो रो है हमारा, ये वाला पूरा रो चला जाएगा, ठीक है। तो इसमें गलत क्या है? इसमें गलत है अगर इधर जो नल वैल्यू है उसमें अगर कुछ होता तो वो भी उड़ जाता। देखो, जैसे कि हम अगर यहाँ पे ये जो है हमारा पूमा का सिल्क और नायलॉन है, हम अगर इस वाले रो में से सिल्क को उड़ाए तो ये जो नायलॉन वाला है, नायलॉन वाला भी उड़ जाएगा। ये हमारा रूल है, मतलब एसक्यूएल में ये इनबिल्ट बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये पूरा रो ही उड़ जाएगा, मतलब नायलॉन भी चला जाएगा इसमें से। सो अगर हम सिर्फ सिर्फ इसमें से नायलॉन को रखना चाहते हैं और सिल्क को उड़ाना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं? तो हम लोग एक प्राइमरी टेबल को इस्तेमाल करेंगे। प्राइमरी टेबल क्या होता है? प्राइमरी टेबल नहीं, प्राइमरी जो कहते हैं उसको
इसको बोलते हैं, देखो इधर लिखा था प्राइमरी कलम। सो अगर हम दूसरे वाले चार्ट को देखें, ये स्टूडेंट टेबल है, यहाँ पे नेम है, क्लास है, एज है। सो प्राइमरी कलम वो होता है जिस कलम से हम पूरे टेबल में से उसके डेटा को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इंद्रोनील मेरा नेम है, तो इसमें नेम जो है, ये मेरा जो मेरा नेम है, इससे हम इस पूरे डेटा को, मेरे डेटा को फेच कर सकते हैं। इससे हम अपने डेटा को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो अगर हमको सिर्फ नायलॉन उड़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसका एक प्राइमरी टेबल नंबर देना पड़ेगा, 1 2 3 4, जो भी यहाँ पे नंबर दे सकते हैं, देना पड़ेगा। फिर उसमें नंबर 3 को, अगर अगर यहाँ पे नंबर 3 में रेबॉक का सिल्क है, तो हम नंबर 3 को उड़ा सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, तो इसमें से सिर्फ जो है सिल्क वाला जो कलम है, उसमें नंबर 3 जो है वही उड़ेगा, और उड़ेगा नहीं, मतलब अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे दिया है, मैंने एग्जाम्पल दिया है, नेम एज इज इक्वल टू 20, नेम टेबल नेम, वेयर नेम इज इक्वल टू इंटू नेम, ठीक है। तो इसको हम ध्यान से समझते हैं। यहाँ पे देखो, ये टेबल है, स्टूडेंट टेबल, इसमें मेरा नाम है, ठीक है। हम चाहते हैं कि मेरा जो एज था पहले 17 ईयर्स, क्लास 11 में सब लोग पढ़ते, तो मुझको अलग से मेरा आइडेंटिफिकेशन के लिए मेरा नेम इस्तेमाल करेंगे। और जो एज है मेरा, जो 17 ईयर्स है, उसको हम अपडेट करेंगे किसमें, देखो इधर इधर मैंने लिखा था, उसमें उसको हम अपडेट करेंगे 20 ईयर्स, ठीक है। उसको 20 ईयर्स में अगर अपडेट करना है, तो उसके लिए हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा जो हमारा ये नेम है, ठीक है। देखो अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि सबसे पहले हमको क्या चाहिए, सबसे पहले हमको लिखना है अपडेट। देखो अभी लिखेंगे, इधर से हम लिख ले पहले, ये हेल्प ही ले लेते इसका। देखो, सो हमको क्या लिखना पड़ेगा, इधर पे लिखना पड़ेगा अपडेट। हमको क्या अपडेट करना है, हमको अपडेट करना है एज, तो हमको लिखना पड़ेगा एज। एज कितना बनाना है, 20 बनाना है। कहाँ से, कहाँ से, फ्रॉम, जो हमारा टेबल नेम है स्टूडेंट टेबल, ठीक है। स्टूडेंट, स्टूडेंट टेबल। अब स्टूडेंट टेबल में भी कहाँ से, वेयर, जहाँ पर हमारा जो नेम है, नेम हमारा यहाँ पे प्राइमरी कलम है, नेम है वो इंद्रोनील है। इंद्रोनील से ये हमको आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है। सो ये लिखने के बाद जो हमारा एज पहले 17 था, वो अपडेट हो जाएगा 20 में। तो ये स्पेसिफिक एक कलम से अपने डेटा को अपडेट करने के लिए हम लोग अपडेशन इस्तेमाल करते हैं, मतलब चेंज करने के लिए हम लोग अपडेशन इस्तेमाल करते हैं। सो यही बेसिक 4 चीज़ें हैं अब DBMS के अंदर, जिसको हम लोग को ध्यान में रखना पड़ता है। एक है क्रिएशन ऑफ टेबल, इंसर्शन ऑफ डेटा, डिलीशन ऑफ डेटा, अपडेशन ऑफ डेटा। ऐसे ही और DBMS की वीडियोस आते रहेंगे, एक सीरीज बनाऊंगा मैं, ठीक है। और ये वीडियो एक वन टेक वीडियो है, सो अगर कहीं पे गलती हुई है उसको माफ़ कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।